अध्याय 3। द ऑक। जब वह प्राणी उनके सामने खड़ा था तो उनकी आंखें उन्हें देख रही थीं, जो उज्ज्वल और सौम्य भाव लिए हुए थीं, और उनके समूह में शामिल उस विचित्र सदस्य ने उन पर आक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं किया, तथा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भी उस मुलाकात से उतना ही आश्चर्यचकित था जितने वे थे। मुझे आश्चर्य है, ट्रॉट फुसफुसाया, यह क्या है? कौन? मैं। प्राणी ने तीखी, ऊंची आवाज में कहा। क्यों? मैं एक ऑक हूँ। ओह, लड़की ने कहा, लेकिन ऑक क्या है? मैं हूँ, उसने थोड़ा गर्व से दोहराया, जैसे ही उसने अपने अजीब पंखों से पानी को हिलाया। और अगर कभी कोई ऑक पानी से बाहर और सूखी जमीन पर फिर से खुश होगा, तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं वह विशिष्ट, व्यक्तिगत ऑक हूँ। क्या आप काफी देर से पानी में हैं? कैप्टन बिल ने पूछा। उन्होंने सोचा कि इस अजीब प्राणी में रुचि दिखाना शिष्टाचार के अनुसार होगा। क्यों? मेरा मानना है कि यह आखिरी डुबकी करीब 10 मिनट की थी, और यह आराम के हिसाब से 9 मिनट और 60 सेकंड ज्यादा है, जवाब था। लेकिन कल रात मैं बहुत मुश्किल में था, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। भावर ने मुझे जकड़ लिया और, ओह, क्या आप भी भावर में थे? ट्रॉट ने उत्सुकता से पूछा। उसने उसे एक ऐसी नज़र से देखा जो कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण थी। मुझे लगता है कि मैं इस तथ्य का उल्लेख कर रहा था, युवती, जब आपकी बात करने की इच्छा ने मुझे बाधित किया, ऑक ने कहा। मैं आमतौर पर अपने कार्यों में लापरवाह नहीं होता, लेकिन कल वह भावर इतना व्यस्त था कि मैंने सोचा कि मैं देखूंगा कि यह क्या शरारत कर रहा है। इसलिए मैं उसके थोड़ा बहुत करीब उड़ गया और हवा के झोंके ने मुझे समुद्र की गहराई में खींच लिया। पानी और मैं स्वाभाविक दुश्मन हैं, और इस बार यह मुझे हरा देता अगर सुंदर जलपरियों का एक समूह मेरी सहायता के लिए नहीं आता और मुझे भंवर से दूर खींचकर एक गुफा में ले जाता, जहां उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्यों? हमारे साथ भी यही हुआ, ट्रॉट चिल्लाया। क्या आपकी गुफा भी ऐसी ही थी? मैंने अभी तक इसकी जांच नहीं की है, ऑक ने उत्तर दिया, लेकिन अगर वे एक जैसे हैं तो मैं अपने भाग्य पर काम पुटता हूँ, क्योंकि दूसरा एक जेल था, जिसमें पानी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि, मैं पूरी रात वहां रहा, और आज सुबह मैंने पूल में डुबकी लगाई, जितना मैं जा सकता था उतना नीचे गया, और फिर पूरी ताकत से और जितना हो सका उतना दूर तक तैरा। चट्टानों ने कभी कभी मेरी पीठ को खरोंच दिया, और मैं मुश्किल से एक बदसूरत समुद्री राक्षस के चंगुल से बच पाया, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आया, और खुद को यहाँ पाया। ये पूरी कहानी है, और जैसा कि मैंने देखा कि आपके पास खाने के लिए कुछ है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे भी उसमें से कुछ दें। सच तो यह है कि मैं आधा भूखा हूँ। ये कहते हुए ऑक उनके पास बैठ गया। बहुत अनिच्छा से कैप्टन बिल ने अपनी जेब से एक और बिस्किट निकाला और उसे आगे बढ़ाया। ऑक ने तुरंत उसे अपने अगले पंजों में से एक में पकड़ लिया और बिस्किट को उसी तरह कुतरना शुरू कर दिया जैसे कोई तोता करता है। हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, नाविक ने कहा, लेकिन हम संकट में फंसे अपने साथी के साथ इसे साझा करने को तैयार हैं। ये सही है, ऑक ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर बगल की ओर झुकाते हुए कहा, और फिर कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा, जबकि वे सभी बिस्कुट खा रहे थे। थोड़ी देर बाद ट्रॉट ने कहा, मैंने पहले कभी ऑक को न तो देखा है और न ही उसके बारे में सुना है। क्या आप में से बहुत से लोग हैं? जवाब मिला, मेरा मानना है कि हम बहुत कम और एकाकी हैं। जिस देश में मैं पैदा हुआ, वहां हम चींटियों से लेकर हाथियों तक सभी जीवित चीजों पर पूर्ण रूप से शासन करते हैं। वह कौन सा देश है? कैप्टन बिल ने पूछा। ऑकलैंड। ये कहाँ पड़ा है? मुझे ठीक से नहीं मालूम। देखिए, मैं किसी कारण से बेचैन स्वभाव का हूँ, जबकि मेरी जाति के बाकी सभी लोग शांत और संतुष्ट ओर्क हैं और शायद ही कभी घर से दूर जाते हैं। बचपन से ही मुझे लंबी दूरी तक उड़ना पसंद था, हालांकि पिताजी अक्सर मुझे चेतावनी देते थे कि ऐसा करने से मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। यह एक बड़ी दुनिया है, फ्लिपर, मेरे बेटे, वो कहा करते थे, और मैंने सुना है कि इसके कुछ हिस्सों में मनुष्य नामक विचित्र 2 पैरों वाले प्राणी रहते हैं, जो अन्य सभी जीवित चीजों के साथ युद्ध करते हैं और यहाँ तक कि एक ओर्क के प्रति भी कम सम्मान रखते हैं।
इससे स्वाभाविक रूप से मेरी जिज्ञासा जागृत हुई और अपनी शिक्षा पूरी करने और स्कूल छोड़ने के बाद मैंने दुनिया में उड़ने और मनुष्य नामक प्राणियों की एक झलक पाने का फैसला किया। इसलिए मैं अलविदा कहे बिना घर से निकल गया, एक ऐसा काम जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मैंने पाया कि रोमांच कई थे। मैंने कई बार मनुष्यों को देखा, लेकिन इससे पहले मैं उनसे इतना करीब कभी नहीं था। इसके अलावा मुझे हवा में अपना रास्ता बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे विशालकाय पक्षी मिले, जिनके पूरे शरीर पर रोएदार पंख थे, जिन्होंने मुझ पर भयंकर हमला किया। इसके अलावा इसने मुझे तैरते हुए हवाई जहाज़ों से बचने में व्यस्त रखा। अपने भटकने में मैं दूरी या दिशा का पूरा ध्यान खो चुका था, इसलिए जब मैं घर जाना चाहता था तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा देश कहाँ स्थित है। मैं अब कई महीनों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और यह समुद्र के ऊपर मेरी एक उड़ान के दौरान था जब मैं भंवर से मिला और उसका शिकार बन गया। ट्रॉट और कैप्टन बिल ने इस कथा को बहुत रुचि के साथ सुना और ऑक के मैत्रीपूर्ण स्वर और हानिरहित उपस्थिति से उन्होंने अनुमान लगाया कि वो उतना अप्रिय साथी साबित नहीं होगा जितना कि पहले उन्हें डर था। ऑक अपने पिछले पैरों पर बिल्ली की तरह बैठा था, लेकिन अपने अगले पैरों के उंगलियों जैसे पंजों का इस्तेमाल लगभग उतनी ही चतुराई से कर रहा था जैसे कि वे हाथ हों। शायद इस जीव के बारे में सबसे दिलचस्प बात इसकी पूंछ थी, या जो इसकी पूंछ होनी चाहिए थी। त्वचा, हड्डियों और मांसपेशियों की यह अजीब व्यवस्था नावों और हवाई जहाज़ों पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोपेलर की तरह थी, जिसमें पंखे जैसी सतह थी और यह उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। कैप्टन बिल को यांत्रिकी के बारे में कुछ पता था और ऑक की प्रोपेलर जैसी पूंछ को देखकर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आप बहुत तेज उड़ने वाले हैं। हाँ, सचमुच ऑक को हवा का राजा माना जाता है। ट्रॉट ने टिप्पणी की, आपके पंख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगते। ठीक है, वे बहुत बड़े नहीं हैं, ऑक ने 4 खोखली खालों को धीरे से आगे पीछे हिलाते हुए कहा, लेकिन वे हवा में मेरे शरीर को सहारा देते हैं, जबकि मैं अपनी पूंछ के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ता हूँ। फिर भी, कुल मिलाकर, मैं बहुत सुंदर बना हुआ हूँ, क्या आपको नहीं लगता? ट्रॉट ने जवाब देना पसंद नहीं किया, लेकिन कैप्टन बिल ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक ऑक के लिए, उसने कहा, तुम एक अद्भुत प्राणी हो। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि तुम किसी भी अन्य ऑक जितना ही अच्छे हो। ऐसा लग रहा था कि यह जीव खुश हो गया और वह गुफा के चारों ओर घूमने लगा और आसानी से ढलान पर चढ़ने लगा। जब वह चला गया, तो ट्रॉट और कैप्टन बिल ने अपने नाश्ते को धोने के लिए पानी की कुप्पी से एक और घूंट लिया। क्यों, यहाँ एक छेद है, एक निकास, एक आउटलेट। ऑक ने ऊपर से चिल्लाकर कहा। हमें पता है, ट्रॉट ने कहा। हमें ये कल रात मिला था। ठीक है, तो चलो चलें, ऑक ने ब्लैक होल में अपना सिर घुसाकर 1 या 2 बार सूंघने के बाद कहा। हवा ताज़ा और मीठी लगती है, और यह हमें इससे ज़्यादा खराब जगह पर नहीं ले जा सकती। लड़की और नाविक उठे और ओर्क के किनारे चढ़ गए। हमने आपके आने से पहले ही इस छेद का पता लगाने का निर्णय कर लिया था, कैप्टन बिल ने समझाया, लेकिन अंधेरे में इस स्थान पर जाना खतरनाक है, इसलिए जब तक मैं मोमबत्ती नहीं जलाता तब तक प्रतीक्षा करें। मोमबत्ती क्या है? ऑक ने पूछा। आप 1 मिनट में देखेंगे, ट्रॉट ने कहा। बूढ़े नाविक ने अपनी दाहिनी जेब से एक मोमबत्ती और बाईं जेब से टिन की माचिस निकाली। जब उसने माचिस जलाई तो ऑक चौंक गया और उसने संदेह भरी निगाहों से लॉ की ओर देखा, लेकिन कैप्टन बिल ने मोमबत्ती जलाना शुरू कर दिया और इस क्रिया ने ऑक को बहुत प्रभावित किया। प्रकाश, उसने कुछ घबराते हुए कहा, इस तरह के छेद में मूल्यवान है। मोमबत्ती खतरनाक नहीं है, मुझे आशा है। कभी कभी यह आपकी उंगलियां जला देता है, ट्रॉट ने उत्तर दिया, लेकिन ये सबसे बुरा काम है जो ये कर सकता है, सिवाय इसके कि जब आप नहीं चाहते तब ये फट जाए। कैप्टन बिल ने अपने हाथ से लॉ को छिपाया और छेद में घुस गए। यह एक वयस्क व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जब वह कुछ फीट रेंगकर आगे बढ़ा तो यह और बड़ा हो गया। ट्रॉट उसके पीछे पीछे आया और फिर ऑक उसके पीछे पीछे आया। लगता है यह एक सामान्य सुरंग है, नाविक ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो अपनी लकड़ी की टांग के कारण अजीब तरह से रेंग रहा था। चट्टानों ने भी उसके घुटनों को चोट पहुंचाई।
लगभग आधे घंटे तक तीनों सुरंग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। सुरंग में कई मोड़ थे और कभी नीचे की ओर झुकी हुई थी और कभी ऊपर की ओर। अंत में कैप्टन बिल निराशा के भाव से चिल्लाते हुए रुक गए और दृश्य को रोशन करने के लिए दूर तक टिमटिमाती मोमबत्ती को पकड़ लिया। क्या हुआ? ट्रॉट ने पूछा, जो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि नाविक के शरीर ने छेद को पूरी तरह से भर दिया था। क्यों? मुझे लगता है कि हम अपनी यात्रा के अंत पर आ गए हैं, उन्होंने जवाब दिया। क्या छेद बंद है? ऑक ने पूछा। नहीं, ये कायरता नहीं है, कैप्टन बिल ने उदास होकर उत्तर दिया। मैं खाई के किनारे पर हूँ। 1 मिनट रुको और मैं आगे बढ़ता हूँ और तुम खुद देखोगे। सावधान रहो, ट्रॉट, गिर मत जाना। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और मोमबत्ती को पकड़कर एक तरफ चला गया ताकि लड़की देख सके कि वो उसका पीछा कर रही है। उसके बाद ऑक आया और अब तीनों एक संकरी चट्टान पर घुटनों के बल बैठ गए जो सीधे नीचे गिर गई और एक बहुत बड़ा काला स्थान छोड़ गई जिसे मोमबत्ती की छोटी लौ रोशन नहीं कर सकती थी। ओर्क ने किनारे पर झांकते हुए कहा, ये बहुत आशाजनक नहीं लग रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे अपनी मोमबत्ती लेने दो और मैं नीचे उड़कर देखूंगा कि हमारे नीचे क्या है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ट्रॉट ने पूछा। निश्चित रूप से मुझे डर लग रहा है, ऑक ने जवाब दिया। लेकिन अगर हम भागने का इरादा रखते हैं तो हम हमेशा के लिए इस शेल्फ पर नहीं रह सकते। इसलिए, जैसा कि मैंने देखा है कि तुम बेचारे जीव उड़ नहीं सकते, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे लिए जगह की खोज करूं। कैप्टन बिल ने ऑक को मोमबत्ती थमा दी, जो अब लगभग आधी लंबाई तक जल चुकी थी। ऑक ने उसे सावधानी से एक पंजे में पकड़ लिया और फिर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया और किनारे से फिसल गया। उन्होंने एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज़ सुनी, जैसे कि पूंछ घूम रही हो, और अजीबोगरीब पंखों की तेज फड़फड़ाहट, लेकिन वे उस समय अपनी आंखों से उस छोटी सी रोशनी के कण का अनुसरण करने में अधिक रुचि रखते थे जो मोमबत्ती के स्थान को चिन्हित करती थी। इस रोशनी ने पहले एक बड़ा घेरा बनाया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरा और अचानक बुझ गई, जिससे उनके सामने सब कुछ स्याही की तरह काला हो गया। हाय, ये कैसे हुआ? ऑक चिल्लाया। मुझे लगता है कि यह फट गया है, कैप्टन बिल चिल्लाया। इसे यहाँ लाओ, मैं नहीं देख पा रहा कि तुम कहाँ हो, ऑक ने कहा। इसलिए कैप्टन बिल ने एक और मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया, और उसकी लौ से ऑक वापस उनके पास उड़कर आ गया। वह किनारे पर उतरा और मोमबत्ती का टुकड़ा आगे बढ़ाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह जलना बंद हो गया? प्राणी ने पूछा। हवा, ट्रॉट ने कहा। इस बार तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। ये स्थान कैसा है? कैप्टन बिल ने पूछा। अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन इसका कोई न कोई आधार अवश्य होगा, इसलिए मैं उसे खोजने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही ऑक फिर से चल पड़ा और इस बार धीरे धीरे नीचे की ओर डूबा। नीचे, 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 जब तक मोमबत्ती एक चिंगारी बनकर रह गई, और फिर वह बाईं ओर चली गई और ट्रॉट और कैप्टन बिल उसे देख नहीं पाए। लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें फिर से रोशनी की चिंगारी दिखाई दी और नाविक के हाथ में अभी भी दूसरी जलती हुई मोमबत्ती थी, इसलिए ऑक सीधे उनकी ओर बढ़ा। वो कुछ ही गज की दूरी पर था जब अचानक उसने दर्द से चीखते हुए मोमबत्ती नीचे गिरा दी और अगले ही पल बेतहाशा फड़फड़ाते हुए चट्टानी किनारे पर उतर गया। क्या बात है? ट्रॉट ने पूछा। उसने मुझे काट लिया, ओर्क चिल्लाया। मुझे तुम्हारी मोमबत्तियां पसंद नहीं हैं। जैसे ही मैंने इसे अपने पंजे में लिया, ये चीज़ धीरे धीरे गायब होने लगी और यह छोटी होती चली गई, लेकिन अभी अभी इसने मुड़कर मुझे काट लिया। ये सबसे अप्रिय बात है। ओह, आह, कितना काटा। मुझे खेद है कि मोमबत्तियों का यही स्वभाव है, कैप्टन बिल ने मुस्कुराते हुए समझाया। आपको उन्हें बहुत सावधानी से संभालना होगा। लेकिन हमें बताइए, आपको वहाँ नीचे क्या मिला? मुझे अपनी यात्रा जारी रखने का एक रास्ता मिल गया है, ऑक ने जले हुए पंजे को कोमलता से सहलाते हुए कहा। हमारे ठीक नीचे काले पानी की एक बड़ी झील है, जो इतनी ठंडी और भयावह लग रही थी कि मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बाईं ओर दूर एक बड़ी सुरंग है, जिससे हम आसानी से गुजर सकते हैं। बेशक, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ जाती है, लेकिन हमें इसका अनुसरण करना चाहिए और पता लगाना चाहिए।
क्यों, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते? छोटी लड़की ने विरोध किया। हम उड़ नहीं सकते, जैसे तुम उड़ती हो, तुम्हें याद रखना चाहिए। नहीं, ये सच है, ऑक ने सोचते हुए उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आपके शरीर बहुत खराब तरीके से बने हैं, क्योंकि आप केवल धरती की सतह पर रेंग सकते हैं। लेकिन आप मेरी पीठ पर सवार हो सकते हैं, और इस तरह मैं आपको सुरंग तक सुरक्षित यात्रा का वादा कर सकता हूँ। क्या आप हमें ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? कैप्टन बिल ने संदेह से पूछा। हाँ, बिल्कुल, मैं आप में से एक दर्जन को ले जाने में सक्षम हूँ, यदि आपको बैठने के लिए जगह मिल जाए, उत्तर मिला, परंतु मेरे पंखों के बीच में एक बार में केवल एक के लिए ही जगह है, इसलिए मुझे 2 चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, कैप्टन बिल ने निर्णय लिया। उसने ट्रॉट के लिए एक और मोमबत्ती जलाई, ताकि वे चले जाने के बाद उसे पकड़कर रख सके और वापस लौटने पर ऑक को जला सके, और फिर बूढ़ा नाविक ऑक की पीठ पर चढ़ गया, जहां वह अपनी लकड़ी की टांग को बगल की ओर सीधा करके बैठ गया। यदि तुम गिरने लगो तो अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लेना, प्राणी ने सलाह दी। कैप्टन बिल ने कहा, यदि मैं गिरने लगूं तो ये शुभ रात्रि और सुखद सपने होंगे। सब तैयार हैं? ऑक ने पूछा। बस टेल शुरू करो, कैप्टन बिल ने अपनी आवाज में कांपते हुए कहा। लेकिन ऑक इतनी धीरे से उड़ गया कि बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर एक बार भी नहीं डगमगाया। ट्रॉट ने कैप्टन बिल की मोमबत्ती की रोशनी को तब तक देखा जब तक वह दूर दूर तक गायब नहीं हो गई। वो इस खतरनाक कगार पर अकेली रहना पसंद नहीं करती थी, जहां सैकड़ों फीट नीचे काले पानी की झील थी, लेकिन वो एक बहादुर छोटी लड़की थी और धैर्यपूर्वक ऑक के लौटने का इंतजार कर रही थी। वो उससे भी जल्दी आ गया जितना उसने उम्मीद की थी और प्राणी ने उससे कहा, तुम्हारा दोस्त सुरंग में सुरक्षित है। तो अब जहाज पर चढ़ो और मैं तुम्हें एक पल में उसके पास ले जाऊंगा। मुझे यकीन है कि बहुत सी छोटी लड़कियां एक दुबले पतले ऑक की पीठ पर बैठकर विशाल काली गुफा में उस भयानक सवारी को करने की परवाह नहीं करतीं। ट्रॉट को खुद इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन ये करना ही था और इसलिए उसने यथासंभव साहस के साथ इसे किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो इतनी घबराई हुई थी कि वो मुश्किल से अपनी उंगलियों में मोमबत्ती पकड़ पा रही थी, जबकि ऑक अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे लगा कि यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन वास्तव में ऑक ने बहुत ही कम समय में ये दूरी तय कर ली और जल्द ही ट्रॉट एक बड़ी मेहराबदार सुरंग के समतल तल पर कैप्टन बिल के पास सुरक्षित खड़ा हो गया। नाविक पुरुष अपने छोटे साथी का फिर से स्वागत करके बहुत खुश था और दोनों ही ऑक की सहायता के लिए उसके आभारी थे। मुझे नहीं पता कि यह सुरंग कहाँ जाती है, कैप्टन बिल ने टिप्पणी की, लेकिन यह निश्चित रूप से उस दूसरे छेद की तुलना में अधिक आशाजनक दिखती है, जिससे हम गुजरे थे। ट्रॉट ने कहा, जब ऑक आराम कर लेगा, तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आराम किया, ऑक ने चिल्लाते हुए कहा, जितना कि उसकी तीखी आवाज में संभव था। उड़ान भरने से मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। मैं कई दिनों तक बिना रुके उड़ान भरने का आदी हूँ। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, कैप्टन बिल ने सुझाव दिया। उसके हाथ में अभी भी एक जलती हुई मोमबत्ती थी, इसलिए ट्रॉट ने दूसरी लौ बुझा दी और अपनी मोमबत्ती नाविक की बड़ी जेब में रख दी। वह जानती थी कि एक साथ 2 मोमबत्तियां जलाना बुद्धिमानी नहीं है। सुरंग सीधी और चिकनी थी और उसमें चलना बहुत आसान था, इसलिए वे अच्छी प्रगति कर रहे थे। ट्रॉट ने सोचा कि सुरंग गुफा से लगभग 2 मील की दूरी पर शुरू हुई थी, जहां वे भंवर द्वारा फेंके गए थे, लेकिन अब यह अनुमान लगाना असंभव था कि उन्होंने कितनी दूरी तय की होगी, क्योंकि वे अपने परिवेश में कोई बदलाव किए बिना घंटों तक लगातार चलते रहे। अंततः कैप्टन बिल आराम करने के लिए रुके। मुझे यकीन है कि इस सुरंग में कुछ अजीब है, उसने दुखी होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। यहाँ 3 मोमबत्तियां जल चुकी हैं और सिर्फ 3 और बची हैं, फिर भी सुरंग वैसी ही है जैसी हमने शुरू की थी। और यह कब तक चालू रहेगी, कोई नहीं जानता। ट्रॉट ने पूछा, क्या हम बिना रोशनी के नहीं चल सकते? रास्ता काफी सुरक्षित लगता है। अभी तो ऐसा ही है, जवाब मिला, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि हम कब किसी दूसरी खाड़ी या किसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाएंगे। उस स्थिति में तो हम जान जाने से पहले ही मारे जाएंगे।
मान लीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑक ने सुझाव दिया। मुझे गिरने का डर नहीं है, आप जानते हैं, और अगर कुछ हुआ तो मैं आपको आवाज़ देकर आगाह कर दूंगा। यह एक अच्छा विचार है, ट्रॉट ने कहा, और कैप्टन बिल ने भी ऐसा ही सोचा। इसलिए ऑक अंधेरे में ही आगे निकल गया और दोनों ने हाथ में बैंड लेकर उसका पीछा किया। जब वे इस तरह से काफी देर तक चलते रहे तो ऑक रुक गया और उसने भोजन की मांग की। कैप्टन बिल ने भोजन का जिक्र नहीं किया क्योंकि बहुत कम बचा था, केवल 3 बिस्कुट और पनीर का एक टुकड़ा जो लगभग उसकी 2 उंगलियों जितना बड़ा था, लेकिन उसने ऑक को बिस्कुट का आधा हिस्सा दिया। ऐसा करते हुए उसने आह भरी। प्राणी को पनीर पसंद नहीं था, इसलिए नाविक ने उसे अपने और ट्रॉट के बीच बांट लिया। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और सुरंग में बैठकर खाना खाया। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ओर्क ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे चलने की आदत नहीं है और यह पथरीला रास्ता इतना ऊबड़-खाबड़ है कि इस पर चलने में मुझे दर्द होता है। क्या तुम उड़ नहीं सकते? ट्रॉट ने पूछा। नहीं, छत बहुत नीची है, ऑक ने कहा। भोजन के बाद वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े, जिसके बारे में ट्रॉट को डर लगने लगा था कि यह कभी खत्म नहीं होगी। जब कैप्टन बिल ने देखा कि छोटी लड़की कितनी थकी हुई है, तो वह रुका और माचिस जलाकर अपनी बड़ी चांदी की घड़ी पर नजर डाली। अरे, रात हो गई है, उसने कहा। हम पूरे दिन पैदल चलते रहे और अभी भी हम इस भयानक मार्ग पर हैं, जो शायद दुनिया के बीच से सीधा जाता है और शायद एक चक्र है। ऐसे में हम प्रलय तक चलते रह सकते हैं। हम यह नहीं जानते कि हमारे आगे क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे पीछे क्या है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अभी रुकें और सुबह तक सोने की कोशिश करें। यह मेरे लिए ठीक रहेगा, ऑक ने कराहते हुए कहा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और पिछले कुछ मील से मैं दर्द से लंगड़ा रहा हूँ। मेरे पैर में भी दर्द है, नाविक ने चट्टानी फर्श पर बैठने के लिए चिकनी जगह तलाशते हुए कहा। तुम्हारा पैर, ऑक चिल्लाया। क्यों? तुम्हें चोट पहुंचाने वाला सिर्फ एक ही है, जबकि मेरे पास 4 हैं। इसलिए मैं तुमसे 4 गुना ज्यादा पीड़ा सहता हूँ। यहाँ, मोमबत्ती पकड़ो और मैं अपने पंजों के निचले हिस्से को देखता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, उसने टिमटिमाती रोशनी में उन्हें देखते हुए कहा, उनमें हर जगह दर्द के गुच्छे हैं। प्रॉप्स, ट्रॉट ने कहा, जो अपने साथियों के पास बैठकर बहुत खुश थी। आपको कॉन्स हो गए हैं? कॉन्स? बकवास, ओर्क्स के पास कभी कॉन्स नहीं होते, प्राणी ने विरोध करते हुए अपने दुखते पैरों को कोमलता से रगड़ा। तो शायद वे आप उन्हें क्या कहते हैं, कैप्टन बिल? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में कुछ आप जानते हैं? बूनियंस, कैप्टन बिल ने कहा। ओह, हाँ, शायद आपको गोखरू हो गया है। ये संभव है, ऑक ने विलाप किया। लेकिन वे जो भी हों, उन पर इस तरह से चलने का एक और दिन मुझे पागल कर देगा। मुझे यकीन है कि सुबह तक उन्हें बेहतर महसूस होगा, कैप्टन बिल ने प्रोत्साहित करते हुए कहा। सो जाओ और अपने दुखते पैरों को भूलने की कोशिश करो। ऑक ने नाविक आदमी पर तिरस्कार भरी नजर डाली, जिसने यह नहीं देखा। फिर प्राणी ने करुण स्वर में पूछा, क्या अब हम खाएंगे या भूखे मरेंगे? आपके लिए सिर्फ आधा बिस्किट बचा है, कैप्टन बिल ने जवाब दिया। कोई नहीं जानता कि हमें इस अंधेरी सुरंग में कब तक रहना होगा, जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस खाने के टुकड़े को बाद के लिए बचाकर रखें। अभी दे दो, ऑक ने मांग की। अगर मुझे भूखा मरना है, तो मैं ये सब एक साथ करूंगा, धीरे धीरे नहीं। कैप्टन बिल ने बिस्किट निकाला और उस जीव ने उसे एक झटके में खा लिया। ट्रॉट को बहुत भूख लगी थी और उसने कैप्टन बिल से फुसफुसाकर कहा कि वह अपना हिस्सा ले लेगी, लेकिन बूढ़े आदमी ने चुपके से अपना आधा बिस्किट 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और ट्रॉट का हिस्सा बड़ी ज़रूरत के समय के लिए बचा लिया। वह छोटी लड़की की दुर्दशा को लेकर चिंतित होने लगा था और जब वह सो गई और ऑक ने अप्रिय तरीके से खर्राटे लिए, तब कैप्टन बिल एक चट्टान पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गया और पाइप पीता रहा और इस अंतहीन सुरंग से भागने का कोई रास्ता सोचने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वह भी सो गया, क्योंकि पूरे दिन लकड़ी के पैर पर लंगड़ाते हुए चलना थकाव था, और अंधेरे में तीनों साहसी कई घंटों तक सोते रहे, जब तक कि ऑक ने खुद को नहीं जगाया और बूढ़े नाविक को एक पैर से लात नहीं मारी।
उन्होंने कहा, इसके लिए एक और दिन चाहिए।